रुक जाइए दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन आपका भाग्य, आपकी किस्मत जैसे मुंह मोड़े बैठी हो। जब हम दुखी होते हैं, हमारा सोचा हुआ कोई काम नहीं बन रहा होता है। हम इधर उधर भागते हैं, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी पंडित के पास, कभी संत महात्मा के पास। जहाँ जहाँ हमें उम्मीद दिखाई देती है वहाँ से हमारा काम हो जाएगा, हम वहाँ जरूर जाते हैं। जो कोई भी कुछ भी बताता है, हम वहाँ चले जाते हैं और करते भी वही हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है बाबा श्याम के मंदिर जाओ, वो हारे के सहारे हैं, उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है, यह सुनकर हम खाटू धाम भी जाते हैं, बाबा श्याम से जुड़ते हैं। तब हम बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम श्याम बाबा से जुड़ते हैं, हम एक ही उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारे साथ भी चमत्कार होगा, बाबा श्याम हमारे साथ भी चमत्कार करेंगे, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब बाबा श्याम कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हमारे साथ करने वाले होते हैं, हमें पहले से ही कुछ संकेत देने लगते हैं कि अब हमारे भाग्य बदलने वाले हैं, अब हमारे दुख के दिन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। बाबा श्याम जब मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं, तब पहले से ही यह कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है ना, या आने वाला होता है, तब कुछ शुभ अशुभ घटनाएं जो होती हैं घटित होने लगती हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सौभाग्य का दरवाज़ा अब खुलने ही वाला है। श्याम भक्तों, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी बुरा दिन ना आए। लेकिन दोस्तों, यह कभी संभव होता है क्या? हालांकि बुरे दिन काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, बाबा श्याम अब हमारी अर्जी को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे कुछ संकेतों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बुरा समय कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय। अगर आपका भी बुरा समय चल रहा हो तो ध्यान रखें कि अच्छा समय भी जरूर आएगा। बाबा श्याम आपकी भी जरूर सुनेंगे। बाबा श्याम लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लाखों भक्तों को रंग से राजा बनाते हैं। उनके घर में देर है, बस अंधेर नहीं है। हमें कभी हार नहीं मानी है। बाबा श्याम के आगे समर्पित होकर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जैसे प्रकृति के अनुसार रात्रि के बाद दिन जरूर होता है, इसी तरह से हमारा जीवन चक्र भी चलता रहता है। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो आने वाले दिनों में अच्छा समय भी जरूर आएगा। अच्छे दिन तो हंसी खुशी के साथ बीत जाते हैं, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा परेशानी बुरे समय में ही होती है, क्योंकि बुरे दिन में एक एक दिन तो काटना जैसे मुश्किल सा हो जाता है। श्याम भक्तों, यही वह समय होता है जब व्यक्ति प्रभु से अपना विश्वास तोड़ देता है, प्रभु को पुकारता तक नहीं है, पूजा नाम जप तप करना सब कुछ छोड़ देता है, और व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि कब हमारा बुरा समय गुजरे, फिर से वो अच्छे दिन आ जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तब आपकी बाबा श्याम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं, तो इसमें क्या क्या संकेत बाबा श्याम हमें देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कुछ संकेत हैं जो पहले से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं अच्छे दिन आने से पहले मिलने वाले कुछ शुभ संकेतों के बारे में, जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप सबसे एक निवेदन जरूर है, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्याम भक्तों, बुरा समय यानी जब अच्छे दिन नहीं चल रहे होते हैं, आपके घर में एक अजीब तरह की खामोशी रहेगी। अगर आप गौ माता को अपने हाथ से रोटी भी खिलाते हैं ना, तो वो भी आपके हाथ से कुछ नहीं खाएगी। अगला संकेत, कोयल का चहचहाना, कौवों का चहचहाना। अगर घर की छत पर कोयल आकर चहचहाती है तो आप समझ जाइएगा
कि जब अब आपके घर में आर्थिक वृद्धि होने वाली है। ऐसा कहा जाता है हमारे जीवन में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देती है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। तो ये जो संकेत मैं बताने वाला हूँ इससे आप पहले से ही समझ जाएंगे, क्योंकि आपको आभास सा हो जाएगा। बाबा श्याम पहले ही आभास देना शुरू कर देते हैं, संकेत देना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी कोयल आकर चहचहाती है तो यह बाबा श्याम की कृपा का पहला संकेत है। इससे आपको आभास हो जाएगा कि अब हमारे दुख के दिन हटने वाले हैं। श्याम भक्तों, अक्सर कुछ शुभ अशुभ घटनाएं जो होती हैं हमारे जीवन में घटने लगती हैं, इसलिए आपको भी अचानक जब सुबह सुबह कुछ ऐसे बदलाव दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि सौभाग्य का दरवाजा अब खुलने ही वाला है। अगला संकेत है, सुबह सुबह अगर कौवा आपके छत के ऊपर आकर बोलता है तो समझ जाइए कि मेहमान या कोई अतिथि जो आपके घर में आने वाले हैं। दूसरा संकेत, गौ माता। गौ माता आपके घर के सामने आकर अगर जोर जोर से रंभाने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में धन प्राप्ति होने वाली है। ऐसे में अगर गौ माता आपके घर में आती है तो उन्हें रोटी जरूर दें। उसके बाद उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अच्छे दिन आने से पहले गौ माता दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। अगला संकेत, गौ माता अगर गार्डन में आकर आपके घास खाना शुरू कर देती हैं तो यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को देने से आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ। अगला संकेत, मधुर ध्वनियों का सुनाई देना। यदि आपको सुबह सुबह मंदिर की घंटी, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। अगला संकेत, यात्रा के समय सांप, कुत्ता या बंदर का दिखाई देना। श्याम भक्तों, अगर कभी यात्रा करते समय सांप, कुत्ते या बंदर दिखाई देते हैं, समझ जाइए अब आपके पास धन आने वाला है। अगला संकेत, नए वर वधू का दिखाई देना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में श्रृंगार की हुई कोई दुल्हन नजर आ जाती है तो इसे भी शास्त्रों में शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत है, अगर आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी कि नारियल के दर्शन हो जाएं, इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आपको पूजा घर में रखे नारियल का दर्शन भी सुबह के समय जरूर करना चाहिए। सातवां संकेत, अगर आपको सोते समय सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप दिखाई दे, यह भी किस्मत खोलने का संकेत माना जाता है। अगला संकेत होता है पक्षी का आपके ऊपर बीट कर देना। अगर कोई पक्षी आपके ऊपर बीट करता है तो यह भी आपको भाग्यशाली होने का संकेत देता है। अगर आपके घर की खिड़की या घर के बाहर हरियाली या प्राकृतिक सौंदर्य सुबह सुबह देखने को मिल जाए, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। समझ सकते हैं आपकी अब बाबा श्याम की कृपा ज़्यादा दूर नहीं है। अगला संकेत है, अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हों और आपको कोई टोक देता है तो यह तो अपशगुन हो गया। संकट आने के संकेत ये होते हैं। अगर जब भी बारिश होती है, बारिश के समय सूर्य का दिखाई देना। दोस्तों, बारिश के समय अगर सूरज भगवान दिखाई देते हैं, अति शीघ्र मालामाल होने के संकेत माने जाते हैं। और अगला संकेत है सुबह सुबह दूध या दही का दिखाई दे जाना। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और अगला संकेत, अगर आपके घर में कबूतर घोंसला बनाकर रह रहे हैं तो यह भी बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। अगला, अगर आपको कछुआ दिखाई दे रहा है, कछुए का दिखाई देना एक अच्छे भाग्य का प्रतीक हो जाता है, इसलिए कछुए का दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत है। अब ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। बाबा श्याम अब आपकी झोली में खुशियां भरने वाले हैं। अगला संकेत है टूटे हुए तारे का दिखाई देना। अगर आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है तो शास्त्रों में यह कहा जाता है कि टूटते हुए तारे से कुछ भी मांगने पर आपकी मांगी हुई मनोकामना 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको भी अगर कोई टूटता हुआ तारा दिखाई दे तो कुछ ऐसा जरूर मांगना जिससे आपका भी जीवन खुशियों से भर जाए। अगला संकेत, अगर आपके घर के सामने कोई हाथी आता है और अपनी सूंड को ऊपर की ओर उठाता है तो यह भी संकेत उन्नति, वृद्धि और मंगलमय होने के प्रतीक माना गया है। अगला संकेत, गलती से भी उल्टे कपड़े पहन लेना। दोस्तों, आजकल आपने यह कई बार नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा, कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लेते हैं। एक से अधिक बार तो आप समझ जाइए कि जल्द ही खुशियाँ आपको घर में दस्तक देने वाली है। अगला संकेत, आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको याद आ जाए कि हमारा सामान तो घर पर ही छूट गया है। यह भी संकेत बताता है कि आपके जीवन में बुरे समय जो है वो अब खत्म होने वाले हैं, अच्छे समय का आगमन होने वाला है। अगला संकेत, रास्ते में आपको कुछ अगर शुभ चीज़ दिख जाए, जैसे घोड़े की नाल, तो घोड़े की नाल दिखना एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगला संकेत, कुत्ते का आपके घर पर आकर या आपकी चौखट पर बैठे रहना, यह भी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत माने जाते हैं। कभी भी कुत्ता अगर आपके चौखट पर बैठता है तो उसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो उसे खाने के लिए जरूर कुछ देना चाहिए। अगर हम जानवरों को मारेंगे, भगाएंगे कुछ भी बिना खिलाए हुए, इससे प्रभु की कृपा हम पर नहीं बनती है। इसीलिए कभी भी जीव जंतु, जानवर हमें दिख जाए तो कुछ ना कुछ जरूर ही उन्हें खिलाना चाहिए, और खासकर जब वो आपके घर पर या आपकी चौखट पर आकर बैठे हैं तो बिल्कुल भी नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि अचानक से आपके घर पर कुत्ते का आ जाना इसका मतलब होता है कि आपके घर में अचानक से पैसे आने के संकेत। इस तरह के शास्त्रों में बहुत सारे संकेत हैं जो शुभ दिन आने के संकेत, मतलब जो प्रभु अभी आप हमारे इष्ट देव हैं, जब वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं या जब वो हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं, तब यह शुभ या अशुभ संकेत जरूर मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं और भी ऐसे बहुत सारे शुभ संकेत। बारिश के मौसम में बारिश समाप्त हो जाने के बाद मेढकों का शोर सुनाई देना, उसे भी शुभ संकेत माना गया है। अगला संकेत है मोर। अगर आपके घर के आसपास मोर आकर अपना पंख फैला रहे हैं तो यह भी आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, खुशियाँ, वैभव सब कुछ आने के संकेत माना जाता है। क्योंकि बाबा श्याम या हमारे जो भी इष्ट देव हों जिनकी हम पूजा करते हैं, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं, तब वह कुछ ना कुछ संकेतों के माध्यम से जवाब देते हैं कि अब बस दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। श्याम भक्तों, इसलिए मैं आप सब से हमेशा कहता हूँ, प्रभु से प्रेम कीजिए। अगर दिल में प्रेम है और मन में बाबा है तो घर में किया गया छोटा सा काम भी पूजा है। बच्चों की परवरिश भी पूजा है, बुजुर्गों की सेवा भी पूजा है, अपने कमाई से परिवार चलाना भी एक पूजा है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना भी पूजा है। क्योंकि जितनी बड़ी पूजा मंदिर में की जाती है, उससे भी बड़ी पूजा हम अपने कर्मों में भक्ति लाना है, भक्ति लाकर कर सकते हैं। किसी जीव जंतु, जानवरों की सेवा करना, कुछ ना कुछ खिलाना, जैसे गौ माता को मैंने बोला सुबह की पहली रोटी खिलाना। लेकिन एक बात ज़रूर है, भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। श्याम भक्तों, दिन में एक क्षण बाबा श्याम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर आप पूजा के लिए बड़ा समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो शुरुआत छोटी से कीजिए। रोज़ भक्ति कीजिए, रोज़ पूजा कीजिए, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। हर पल श्याम बाबा को याद करते रहना चाहिए। हर पल हमें बाबा श्याम को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हर पल उन्हें पुकारते रहना चाहिए। हर पल उनका नाम जप करते रहना चाहिए। बाबा श्याम हमारे हर संघर्ष को, हर आंसू में, हर उम्मीद में हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हमारा दिल बाबा श्याम को पुकारता है, उसी दिन से आपको मेरा, हम सब का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और यही है पहला समाधान। पूजा का समय मत खोजो, हर समय प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करेंगे।
और आज की वीडियो में जो भी मैंने संकेतों के बारे में बताया है, जब बाबा श्याम हमारी मनोकामनाएं पूरी करने वाले होते हैं तो कुछ संकेतों के माध्यम से जवाब देते हैं। उन संकेतों को ध्यान से आप पूरा वीडियो जरूर से अच्छी तरह सुन लीजिएगा। और ये अगर संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। बाबा श्याम हम सब की मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरी करें। जय खाटू श्याम बाबा की।